साथियों, सनातन संस्कृति जो है बड़ी प्राचीन परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। और हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर प्राचीन की बात कर ली जाए या फिर आधुनिकता की बात कर ली जाए तो उपदेश देने के लिए व्यासपीठ से अनेक कथाकारों ने कथाकार जो है उपदेश देते आ रहे हैं और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। बड़ा दायित्व रहा उनके कंधों पर। अभी एक विषय काफी चर्चा में है, काफी सुर्खियों में है। कुछ कथाकारों पर ये एक आरोप है कि उन लोगों ने व्यासपीठ की जो है महिमा है उसको अपमानित करने का काम किया, जिसमें नाम आ रहा है मुरारी बापू, चित्रलेखा, चिन्मयानंद जैसे कथाकारों का। अब इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे बनारस में, और हमारे साथ मौजूद हैं श्री विवेक शंकर तिवारी जी जो कि एक अधिवक्ता हैं, और पतंजलि पांडे जी जो शोध छात्र हैं। हम बात करेंगे विवेक जी, बात कर ली जाए तो मुरारी बापू ने और चिन्मयानंद ने, सभी कथाकारों ने माफ़ी मांगी है। जैसा कि वीडियो सामने आ रहा है कि उन्होंने व्यासपीठ से दूसरे धर्मों का जिक्र किया, और सामने बातें आ रही हैं सनातन संस्कृति के अनुयायी ये मान रहे हैं कि उन्होंने अपमानित किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप अपराध भी करें और अपराध करके केवल एक लाइन में बोल दें कि नहीं मैं खेद व्यक्त करता हूं अगर किसी की भावना आहत हुई हो, तो बात यहाँ तक नहीं है। देखिए, यह व्यासपीठ पर बैठ कर के प्रवचन देने वाले लोग हैं। इनके द्वारा कहे गए एक एक शब्दों का अनुसरण करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग, हिंदू जो आस्था में विश्वास, हिंदू मतावलंबी हैं, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, वह इनके एक एक वाणी पर, एक एक शब्द पर, एक एक प्रवचन पर जो है उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो मात्र इनके यह कह देने से कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, इतने से बात नहीं चल रही है। इन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा को तार तार किया है। इन्होंने सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य किया, इन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य किया है। व्यासपीठ को एक प्रमुख स्थान माना जाता है, वो देव स्थान की तरह हम लोग हिंदू आस्था वाले लोग जो है उसको देव स्थान मानते हैं। इस धरती पर भक्तों और देवता के बीच में ईश्वर का प्रतिनिधि व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के मुखार बिंदु से जो वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जनता का एकत्रीकरण किया जाता है कथा के नाम पर, क्या वह जनता यह सुनने के लिए जाती है? सुदूर क्षेत्रों से जनता जाती है वहाँ पर जो है कथा सुनने के लिए, तो वो भगवान राम की स्तुति सुनने जाती है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सुनने जाती है, उनका प्रवचन, उनकी जीवन वृत्त को जानने के लिए जाती है, उनके संदेशों को जानने के लिए जाती है, न कि अली मौला सुनने के लिए जाती है। जी, सनातन जो संस्कृति है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। चित्रलेखा जी का जो वीडियो आ रहा है या फिर मुरारी बापू का जो वीडियो आ रहा है, उन्होंने मौला अली ये कहा है, ये चित्रलेखा जी खास तौर पर, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हम उनके सामने, अगर उनके भजन के सामने अगर नतमस्तक होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या अगर वो दूसरे धर्म का सम्मान कर दे रहे हैं तो ये सनातन संस्कृति? देखिए, सम्मान करना अपनी जगह है, लेकिन दूसरे धर्म को आप वरीयता दे करके अपने धार्मिक कृत्य को विराम दे दें, यह कहीं से क्षम्य नहीं है। इसकी अनुमति, यह अनुमन्य नहीं। इसकी अनुमति हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म के जितने मतावलंबी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को चाहने वाले हैं, इसकी अनुमति कदापि नहीं देंगे कि नहीं आपकी राम कथा या कृष्ण कथा चल रही है और मस्जिद में अगर अजान होती है तो आप अपनी कथा को बंद कर दें। क्यों भाई? आप अपनी कथा भी जारी रखिए, उनका अजान भी जारी रहे। पतंजलि जी, अगर आप ये बताइए कि नाराजगी किस बात की है? क्या व्यासपीठ से अगर आप अजान अगर जारी है, अजान की आवाज आ रही है, अगर आप चुप हो जा रहे हो तो ये समय उन लोग का बर्बादी है या फिर आपके सनातन संस्कृति का ये अपमान है? देखिए, नाराजगी इस बात को लेकर है कि कोई भी जब आसंदी होती है उसके साथ कुछ मर्यादाएं जुड़ी होती है, कुछ प्रतिष्ठा उसकी जुड़ी होती है, कुछ उसके रीति नियम होते हैं जिनका पालन ये हम अपेक्षा करते हैं कि उस पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा होगा। और व्यासपीठ कोई संवैधानिक पीठ नहीं है कि उस पर बैठा हुआ व्यक्ति सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। वो विशुद्ध एक धार्मिक पीठ है जिसकी आस्था एक धर्मानुलंबी जो समाज है उससे जुड़ी हुई है। तो आप अगर ऐसे आप सम्मान करना दूसरा विषय है, वहाँ जितने लोग होते हैं, आप जो भी है दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन एक जो धार्मिक स्थान है, जो धार्मिक पीठ है, वहाँ से अगर आप मौला अली गाएंगे तो ये कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे जुड़ी हुई कुछ नियमावलियाँ हैं, कुछ नियम है जिनका अनुसरण जो है श्रद्धालु भी करते हैं। आप जब भी जाएंगे तो व्यासपीठ का जो है सबसे पहले तो साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया जाता है। उसको क्यों किया जाता है? उस पर भी बैठा व्यक्ति भी तो जो है व्यक्ति ही है, नहीं, उस पीठ का महत्व है, क्योंकि उस पीठ के साथ कुछ परंपराएं जुड़ी हुई हैं, कुछ आस्था जुड़ी हुई है। तो उस आस्था के पालन के लिए हम लोगों का विरोध है कि उस आस्था का पालन करिए। आपको अगर शौक है, अगर अजान भी करना है, आपको नमाज भी पढ़नी है तो जाके पढ़िए जिस मस्जिद में आपको स्वीकार किया जाता है।
जी। हम कहाँ रोक रहे हैं? आप जाइए, अगर उसका स्थान नियत है ना, अब कहीं भी आप नमाज शुरू कर देंगे, कहीं भी आप राम कथा शुरू कर देंगे, कहीं भी आप नृत्य शुरू कर देंगे, ये चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ उसके साथ जुड़ी हुई मर्यादाएं हैं, उसका पालन करने की अपेक्षा उन जैसे वरिष्ठ जनों से की जा सकती है, खासकर मुरारी बापू जी जैसे वरिष्ठ, जिनको हम लोग पूज्य कहते हैं, हम लगाते हैं पूज्य श्री मुरारी बापू जी, क्योंकि हम उनका अनुसरण करते हैं।